क्या भैया आप यहीं से हैं? आपको क्या लग रहा है सब लोग मिल के इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में किस पर कौन भारी पड़ेगा? अभी महागठबंधन सबसे बड़ी पार्टी है, समझे ना। 15 पार्टी मिला के सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो बिहार में तो 7 ही 8 है। हाँ 7 ही 8 है, लेकिन पूरे भारत वर्ष में हाँ, अभी ये भारी है, हाँ, समझे ना। हाँ, तो मिला जुला करके पूरे भारत वर्ष में अभी 2024 में हम्म। प्राइम मिनिस्टर राहुल जी होंगे। राहुल जी होंगे? तो ये जेडीयू वाला तो करा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री राहुल जी बनाएंगे। होंगे, राहुल जी होंगे। तो ये 40 में से बिहार में जीतेंगे सीट तब तो राहुल जी एकदम प्रधानमंत्री 40 हम लोग जिता के भेज देंगे। हाँ? 40 हम लोग 40 के 40 सीट देंगे बिहार पिछली से। बार तो नीतीश कुमार है, बीजेपी 40 में से 39 जीते। नहीं। बीजेपी के पहचान नीतीश कुमार जी से है बिहार में। अच्छा, अब बीजेपी कह रही है कि झंडा तंबू बम्बू सब हमने दिया नीतीश कुमार को। बीजेपी के पहचान नीतीश कुमार से है बिहार में। इस बार अपना पूरे 40 के 40 सीट पर भी भाजपा आती है ना, तो भी ये माने सबसे माने चौथे पोजीशन पर भाजपा का फिर स्थान नहीं है। लग रहा आपको कि नीतीश कुमार फिर चुनाव जीतेंगे तो फिर भाग जाएंगे दूसरी जगह? नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे, गोपालगंज दिखा चुका नहीं भागेंगे। नहीं भागेंगे। क्या भैया आपको भी लगता है कि कौन? मुझे तो इस हिसाब से लगता है कि बदलाव होना चाहिए 2024 में। जिस हिसाब से कोरोना काल में सब लोग को बेरोजगार हो गए हैं, युवा का रोजगार नहीं मिल रहा है, तो कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव ही जरिया है इसका। चलिए, तो ये आम लोगों की राय है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भले ही नीतीश कुमार पूरे देश में विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का वो राजनीतिक फार्मूला पेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही सरजमी पर इस बार देखना है कि 2019 के मुकाबले 2024 में क्या नीतीश कुमार बिहार में वो राजनीतिक फार्मूला ला पाएंगे और क्या उसे कामयाबी मिलेगी। 40 में से इस बार महागठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी, मोदी को कैसे रोक पाएंगे बिहार में, ये सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के लिए है। और इसी चुनौती के साथ पूरे देश के महासंग्राम को जोड़ा जा रहा है, जहां नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है कि 350 सीटों पर एक बनाम एक का फार्मूला हो। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो बीजेपी के रथ को रोकने के लिए एक साथ एकजुट होकर लड़े, और इसी की कोशिश बिहार की राजधानी पटना से शुरू है। कुछ और जगहों से कुछ और लोगों की जुबानी सुनते हैं। बिहार की 40 में इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी है। नीतीश कुमार भले ही कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक विपक्षी एकता के जरिए बीजेपी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 लोकसभा सीटों में नीतीश कुमार का जादू चलेगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार की बहार एक बार फिर 2024 में होगी? आंकड़े इससे अलग बताते हैं। जब बीजेपी कुमार बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़े हैं तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें 2 सीट मिली थी। उसके बाद महागठबंधन का फॉर्मूला हुआ 2015 में, उसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार भले बनाई, लेकिन लोकसभा में क्या वो फिर जादू चलेगा? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि विपक्ष पर बीजेपी भारी पड़ेगी 2024 में? कैसे इस विपक्षी एकता को देखते हैं? हाँ, विपक्षी एकता से मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन ऐसा न है कि बीजेपी नील हो जाएगी। जो जिस उम्मीद में ये लोग चल रहे हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, इनका गठबंधन बिहार में है तगड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सरपास कर जाएंगे और अच्छी हो जाएगी। मुकाबले होंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी के मुकाबले महागठबंधन का जो वोट गणित है वो ज़्यादा है। बीजेपी के पास जो पहले मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, उनका प्रयोग 2015 के विधानसभा में सफल नहीं हो पाया नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गठबंधन के मुकाबले में। हाँ, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के गठबंधन होने के बाद ये मजबूत होते ही हैं। 15 में सही नीतीश कुमार सफल हुए हैं, इसमें कहीं दो है। लेकिन बीच में जो 3 विधानसभा के चुनाव हुए हैं गठबंधन के बाद, 3 विधानसभा के चुनाव में 2 बीजेपी जीती और ये तीसरी सीट यहाँ बाले में जो अधिक वोट से वो जीते थे, लेकिन उनका मैं बुला रहे हैं अभी, उनका ही वोट परसेंटेज कम आया था। बाई इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ। इससे ऐसा मुजफ्फरपुर में जो सीट थी। हाँ सीट हुआ था। इससे लग रहा है कि पहले वाली 15 वाली स्थिति नहीं है लालू जी और नीतीश कुमार के गठबंधन। कहा जा रहा है कि क्या 19 वाली स्थिति बीजेपी के लिए 24 में रहेगी क्या? ऐसा तो संभव नहीं लगता है कि बिहार में ऐसा होगा। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों लग रहा है सर आपको? इसलिए कि
इनका गठबंधन तगड़ा हो गया है। 6, 7, 8 पार्टी, जितनी पार्टियां हैं करीब करीब बिहार में एक साथ हो गई है। अब जैसे हैं ये चिराग जी हैं या उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, ये सब हटे हैं, लेकिन इसके बाद भी इनका धड़ा मजबूत है और बिहार में जाति आधारित वोट पड़ते हैं। इसके अनुसार माना जा रहा है कि वो मजबूत हैं। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि इस बार बीजेपी के मुकाबले में बीजेपी की बहार होगी 24 में? हाँ, बीजेपी के मुकाबला में टक्कर में रहेगी, लेकिन महागठबंधन यहाँ आगे है। चलिए, आपको भी लगता है भाई साहब कि महागठबंधन बिहार में किसकी बहार होगी 2024 में? महागठबंधन तो बिहार में आगे रहेगा ही, क्योंकि दोनों पार्टी जो है मजबूत पार्टी है अभी बिहार में। बीजेपी से अपेक्षा वो मजबूत ज़्यादा रहेगा। लेकिन देखिए, लोग यही बता रहे हैं कि 2014 का चुनाव देख लीजिए कि कैसे सब लोग मिलकर लड़े थे, नीतीश कुमार सिर्फ अकेले लड़े थे, बाकी आरजेडी एलजेपी मिलकर लड़ रही थी, बीजेपी अलग लड़ी थी, फिर भी बीजेपी कितना शानदार 32 सीट जीती थी बिहार में। हाँ, बीजेपी का तो बहुमत था, लेकिन जब दोनों जो मजबूत पार्टी है बिहार में, आरजेडी और जेडीयू, तो इसके मुकाबला बीजेपी यहाँ पीछे पड़ेगा। पीछे पड़ेगा? हाँ।